हरियाणा के अंबाला से मूसलाधार बारिश से जल भराव, सड़कें बनी तालाब, जनजीवन हुआ प्रभावित। नगर निगम की तैयारियों पर उठे सवाल। गाजियाबाद में बारिश का कहर, 6 साल के मासूम की डूबने से मौत, पानी भरे गड्ढे में डूबा मासूम। अमरोहा में बारिश का कहर, भरभरा कर गिरा पक्का मकान, मलबे में दबे 6 लोग, जल भराव पर ग्रामीणों का गुस्सा। भारी बारिश के बाद हुआ हादसा, नोएडा के सेक्टर 12 में गिरी दीवार, 40 से 50 फीट लंबी दीवार ढही, 3 से 4 कारें मलबे में दबी, 2 कारों को भारी नुकसान। हरियाणा के अंबाला में मूसलाधार बारिश से जल भराव, सड़कें बनी तालाब। भारी बारिश के बीच एक शख्स स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम पहनकर सड़क पर नजर आया, जाम में फंसे लोगों को मदद करते हुए ट्रैफिक संभालता दिखा, जिसका वीडियो लगातार सभी का ध्यान खींच रहा है। हरियाणा के सोनीपत स्थित किचन फैक्ट्री में आग लगी, कुंडली औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्री में लगी आग, 10 से ज्यादा दमकल गाड़ियों ने कई घंटे मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बीजेपी ने मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया, इसी नरोत्तम मिश्रा को बड़ा झटका। बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी ने पार्टी का धन्यवाद किया और कहा कि वो पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने नरोत्तम मिश्रा को अपना अभिभावक बताया। महाराष्ट्र के बीड में गन्ने के खेत से गांजे के 253 पौधे बरामद हुए। पुलिस ने करीब 48 लाख रुपए का माल जब्त कर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। शिरडी साई संस्थान ने वीआईपी दर्शन पास की फीस 200 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दी। हालांकि सामान्य सशुल्क दर्शन की फीस में कोई बदलाव नहीं किया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में आपसी रंजिश के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई। गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि पुलिस आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। राजस्थान के भरतपुर में बर्तन व्यापारी हत्याकांड के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल। मुंबई के बोरीवली में श्री कृष्ण ब्रिज पर चलती कार में लगी आग, कार सवार सुरक्षित बाहर निकाले गए, जबकि दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। हापुड़ के जिला अस्पताल मार्ग पर पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ी। जलभराव के बीच बच्चे स्कूल जाने को मजबूर और ट्रांसफार्मर के पास हादसे की आशंका बनी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में तेज बारिश के बाद मकान की छत गिर गई। मलबे में दबने से एक महिला की मौत हो गई, जिससे परिवार में मातम छाया। अमरोहा में भारी बारिश के बाद पक्का मकान गिरा, मलबे में दबे 6 लोगों को निकालने का प्रयास किया गया। वहीं जलभराव को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। नोएडा के सेक्टर 12 में बारिश के बाद 30 से 40 फीट लंबी दीवार गिरी। हादसे में कई कारें मलबे में दब गईं। वहीं गाजियाबाद में बारिश के बाद भरे पानी के गड्ढे में डूबने से 6 साल के मासूम की मौत हो गई। हरियाणा के अंबाला में भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। जलभराव से जनजीवन प्रभावित हुआ। नगर निगम की तैयारियों पर उठे सवाल। हिमलिंग पिघलने की खबरों के बावजूद अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह बना हुआ। जम्मू में बड़ी संख्या में शिव भक्त पहुंच रहे हैं और यात्रा को सौभाग्य बना रहे हैं।
शेख हसीना का बयान, दिसंबर 2026 में बांग्लादेश लौटकर अदालत में सरेंडर करेंगे। उन्होंने कहा कि देश की मिट्टी पर मरना भी मंजूर है। ईरान के बुशहर और कुनार्क में तेज धमाकों से हड़कंप, कई इलाकों में धमाकों की आवाज दूर तक सुनाई दी। ईरान पर हमलों के बीच ट्रंप ने नेतन्याहू से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्र के सुरक्षा हालात पर चर्चा की। जॉर्डन, कुवैत और बहरीन तक तनाव तेजी से बढ़ा। पूरे मिडल ईस्ट में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर। ईरान में खामेनेई के अंतिम संस्कार को संपन्न किया गया। इमाम रजा दरगाह में खामेनेई को दफनाया गया। अमेरिकी हमले में खामेनेई की हुई थी मौत। एक सप्ताह तक राष्ट्रीय शोक मनाया गया। कतर ने फैसले को स्थिरता की दिशा में बड़ा कदम बताया। संवाद और कूटनीतिक प्रयासों पर भी जोर दिया। कतर ने फैसले को स्थिरता की दिशा में बड़ा कदम बताया। संवाद और कूटनीतिक प्रयासों पर विशेष जोर। वहीं कतर ने फैसले को अस्थिरता की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम बताया है। चाबहार पोर्ट पर अमेरिका का बड़ा हमला, शहीद, बेहतशी टर्मिनल को नुकसान का दावा। चलिए आगे बढ़ेंगे, रुक करें।